हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? फाइन, ओके। आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 की समझाएंगे। इसको समझें अच्छे से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए गिवन है आपको, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ओके। और आगे कह रहा है सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। आपको प्रूव करना है अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है और कॉस ए इक्वल टू कॉस बी आपको दे रखा है, तो आपको शो करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्या ये दो एंगल इक्वल होंगे? चेक करते हैं। देखो मैंने क्या, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, एंगल ए को एक्यूट एंगल ले लिया, एंगल ए और एंगल बी को दोनों को एक्यूट एंगल मान लिया मैंने, दे रखा है आपको, गिवन है। और ये 90 का है, सी इज द राइट एंगल, ठीक है, ओके, राइट एंगल, क्लियर। अच्छा, अब हम प्रूव करेंगे। देखो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है? बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस की वैल्यू क्या है? ए सी है, क्योंकि ए एक्यूट एंगल, बेस तो ये हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? ए बी, ए सी अपॉन ए बी। कॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा? बी इज एक्यूट एंगल, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ कॉस ए इक्वल टू क्या है? कॉस बी। दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, बचा क्या? ए सी इक्वल टू बी सी। इसका मतलब हुआ कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो ये एंगल और ये एंगल, इसका एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7। तो ध्यान से देखें, समझें, और कॉपी और पेन आपके पास होना अति आवश्यक है, ठीक है बेटा। सभी लोगों को अच्छे से मेहनत करनी है, मन लगा के पढ़ाई करनी है, मन से क्वेश्चन करने हैं, समझने हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन करेंगे। अब गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं पहले, है ना। देखो गिवन क्या दे रखा है। गिवन है कॉस थीटा, कॉट थीटा, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, क्लियर। और आपको इवेल्युएट करना है। क्या करना है? इवेल्युएट करना है। क्या करना है? इवेल्युएट। फर्स्ट वन, इवेल्युएट, वैल्यू फाइंड करनी है। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो हो गया अपना फर्स्ट। सेकंड निकालना है आपको, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान सुनो। ये कॉट थीटा क्या होता है? बी अपॉन पी। तो हम ट्राइंगल बना लेंगे। देखो ट्राइंगल बनाएंगे, ध्यान देना, ट्राइंगल बन जाएगा। ये ए मान लो, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। दिस इज द थीटा। तो बेस कौन सा होगा? 7, और परपेंडिकुलर क्या होगा? 8। और आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना है, राइट। तो अगर हाइपोटेनियस फाइंड करना होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो देखो एच स्क्वायर इक्वल टू पी की वैल्यू रखी है 8 का स्क्वायर हो जाएगा, बी कितना है? 7 का स्क्वायर हो गया, राइट। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 49, 64 प्लस 49। तो देखो कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस कर देंगे, ये तो हो गया 13, और ये हो जाएगा अपना 10, और ये हो गया 11, 133 हो गया। तो एच इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 113। क्लियर स्टूडेंट।
तो हाइपोटेनियस निकल के आ गया आपका 113। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर, ये आ गया √113। अब क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो आप लोग। क्या होता है, P/H। P कितना होगा, 8 दे रखा है, और H कितना है, √113। ऐसी cos थीटा निकाल लेते हैं, और cos थीटा तो आपको दे ही रखा है, इसलिए निकालना क्योंकि साइन और cos की मुझे वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। राइट, cos थीटा दे रखा है आपको, cos थीटा इक्वल टू B/H होता है। तो B कितना है, B दे रखा है आपको 7, और H कितना है 113, √113। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट वाले में। देखो फर्स्ट, नाउ जो फर्स्ट दे रखा है वो क्या है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब इनकी वैल्यू पुट हो जाएंगी। देखो अब ध्यान देना, 1 बाई 1 वैल्यू पुट कर देंगे। 1 प्लस साइन की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन √113, 1 माइनस 8 अपॉन √113 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन √113 प्लस 1 माइनस 7 अपॉन √113। दिख रहा होगा स्टूडेंट आपको, उम्मीद है। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटीज बन रही है ना, a प्लस बी, बिकॉज a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब क्या करते हैं, एक का स्क्वायर हो जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 8 अपॉन √113 का स्क्वायर हो जाएगा। राइट, अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 अपॉन √113 का स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ना। सिंप्लीफाई करना आता है आपको। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, अपॉन, अब देखो √113 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 113 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर रूट होगा √113 कितना हो जाएगा 113। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना। ये लास्ट में दिख नहीं रहा, प्रॉब्लम हो रही है। इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं ना, इसको आगे लिख लेते हैं। देखो इधर, ये तो दिख रहा होगा ना आराम से आपको। इधर इसको मैं रेस कर देता हूँ। क्लियर। अब देखो इधर, देखो समझो अच्छे से। अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर हो गया अपना 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और दिस वन स्क्वायर रूट ऑफ, इसको क्या करेंगे हम, इसका कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ये स्क्वायर रूट है ना, इससे स्क्वायर हट जाता है ना, कितना हो जाएगा 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट से ये हट जाएगा तो 113 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो इसका एलसीएम आ जाएगा 113, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 113 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो 113 माइनस 64 अपॉन सेम एलसीएम आ गया और 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो 113 माइनस 49। देखो 113 से 113 कैंसिल हो गया। अब 113 में से 64 अगर माइनस करेंगे कितना आंसर आएगा 49। क्लियर, 49 ही आएगा ना, माइनस करोगे तो आप, यस 49 ही आएगा। क्लियर, और इसमें 113 में से 49 माइनस करें 64 आएगा, तो ये तो आ गया फर्स्ट वाले का आंसर। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट। और सेकंड वाले का आंसर आराम से इजीली निकल के आ जाएगा, कैसे कि कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू रखी है, उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो कॉट थीटा वैल्यू कितनी है 7/8
49 और 64। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आ गया वो, उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 समझे और नोट करते जाएं इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आराम से इजीली वे में आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सभी देखें समझें क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन जो 8 है वो क्या है। क्वेश्चन 8 है, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, सॉल्यूशन गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दे रखा है, 3 cot A इज इक्वल टू 4 दे रखा है, राइट। 3 cot A इज इक्वल टू 4 और आपको चेक करना है, चेक क्या करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A आर नॉट, मतलब ये इसके इक्वल है या नहीं, आपको चेक करना है। क्लियर, तो अब क्या करोगे, वैल्यू फाइंड करोगे। क्लियर, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये ए हो गया, है ना, ये बी हो गया और ये सी हो गया, राइट। कोई भी ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब क्या करेंगे, यहां से निकाल लेते हैं। देखो कॉट ए इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, है ना। अब ये क्या होता है, कॉट ए इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस कितना रखा है 4, परपेंडिकुलर 3 है। अगर ये 4 है ये 3 है तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के ये निकाल लोगे 5। पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे ना आप लोग, बाई पाइथागोरस थ्योरम कैसे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी दे रखा है 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, राइट। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, कितना आंसर आएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू 25, एच इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। आ गया, ये तो आप निकाल सकते हैं इजीली, में कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। अब tan थीटा इक्वल टू, देखो कॉट ए इक्वल टू 4/3 दे रखा है, तो tan A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। क्लियर, ये तो आ गया आपने। अब कॉस निकालते हैं, कॉस इक्वल टू क्या होता है B/H, और B कितना है 4 और H कितना है 5, ये तो आ गया अपना कॉस। ऐसे हम साइन निकाल लेंगे, साइन इज इक्वल टू क्या होता है P/H और P कितना है 3/5। क्लियर, अब क्या करेंगे 1 बाई 1 सॉल्व करते जाएंगे। पहले देखेंगे